हेलो व्यूवर्स एंड फील्ड इन्वेस्टिगेटर्स। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे जो है मिशन युवा सर्वे जो है उसका फॉर्म कैसे फिल करते हैं फॉर हाउस होल्ड इन्यूमरेशन। सो लेट मूव फॉरवर्ड फेलो इन्वेस्टिगेटर्स। आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि हम बेसलाइन सर्वे फॉर्म जो है मिशन युवा का कैसे फिल कर सकते हैं। जैसे कि आप सभी लोगों ने ऐप डाउनलोड कर लिया होगा। ऐप डाउनलोड में कुछ लोगों को इशू भी आता है। एक वन सच इशू जो मैंने देखा था वहाँ पे ट्रेनिंग सेशन में, वो था कि काफ़ी सारे लोगों का फ़ोन जो है अपडेट नहीं है। तो आपका फ़ोन जो है वो लेटेस्ट एंड्रॉयड वर्जन पे अपडेट होना चाहिए या iOS वर्जन पे। अब iOS का ऐप तो कल iOS तो आउटसाइड से इंस्टॉल होगा नहीं, बट बैकएंड पे जो है उसको iOS लिंक जो अपलोड करेंगे ऐप स्टोर पे या प्ले स्टोर पे। जैसे कि जिन लोगों ने इंस्टॉल कर रखा है तो आप जो है क्लिक करेंगे तो आपका ऐप जो है इस तरह से खुल के आएगा। इसमें एक वर्जन लिखा है 1.0.9, ये वर्जन 1 है। तो इसका वर्जन 2 भी आ गया है। कह रहे हैं 31 दिसंबर तक शायद हमको मिल जाएगा और फिर हम उस पर काम करेंगे और उसमें काफ़ी सारी चीज़ें भी इम्प्रूव की होंगी। दूसरा यहाँ पे नीचे लिख के आ रहा है योर सेशन विल एक्सपायर। सेशन एक्सपायर होगा, ना कि कोई ऐप डिलीट हो जाएगा, ऐसा कुछ हो जाएगा। नीड नॉट टू वरी, ये आपका सेशन एक्सपायर होगा, आप फिर से दोबारा लॉग इन करेंगे। ये आगे दो बातें। तीसरा, ये जो सर्वे है जब हम ट्रेनिंग में देखते हैं वहाँ पे इसके सारे एस्पेक्ट्स जो है वो बताए जाते हैं और पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स का जो फॉर्म होता है वो कैसे फिल करना है उसके लिए होता है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि मैं एक फॉर्म भरूँगा आपके सामने अभी कि ये जो फैमिली है सेल्फ, हम मुझे लगता है सारे बी एल ओज जो भी हैं या जो इन्वेस्टिगेटर्स हैं वो पहले सेल्फ अपना जो फॉर्म भर के उस पर ट्रायल करके देख ले। तो हमें जो कि कहाँ भी है कि ट्रायल फॉर्म भरने हैं, तो हमें यहाँ दो तरह के फॉर्म भरने हैं। द फर्स्ट इज़ हाउस होल्ड इन्यूमरेशन, जिसमें हमने पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर्स ढूंढने हैं। दूसरा, हमारे जो एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज जो ऑलरेडी हमारी एंटरप्राइज से मुराद कि जो ऑलरेडी दुकान चल रही, शॉपकीपर जो है वो काम कर रहे हैं, जो छोटे बिजनेस काम कर रहे हैं या कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है किसी भी तरह का जो ऐसा कोई भी काम जो कर रहे हैं, तो उनके बारे में। तो अभी जो मैं आपको पहला फॉर्म है हाउस होल्ड इन्यूमरेशन का वो भरना जो है बताऊंगा। सब लोग सही तरीके से जानते हैं, पर फिर भी मैंने मुनासिब समझा कि मैं एक वीडियो बनाऊं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको इस ऐप के इंटरफेस में एक बात और बताऊं कि यहाँ पे 3 डॉट्स हैं ऊपर। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको 3 ऑप्शन आएंगे: व्यू हाउस होल्ड इन्यूमरेशन, व्यू एग्जिस्टिंग एंटरप्राइज और लॉग आउट भी कर सकते हैं आप। कभी कभार कभी ऐप में सबमिशन नहीं हो रही होती है या कोई इशू आता है, आपकी लोकेशन फैच नहीं होगी, तो उस केस में आप कभी कभार इसको लॉग आउट भी कर सकते हैं और फिर से लॉग इन करें तो चीज़ें जो है वो हल हो जाती हैं। तो जैसे कि व्यू हाउस होल्ड में क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ आप बता सकते हैं कि कितने फॉर्म आपने सबमिट किए हैं, देख भी सकते हैं, और कितने फॉर्म आपके ड्राफ्ट में। जैसे कि बहुत सारे केस में ऐसा भी हो सकता है कि आप कहीं से गुजर रहे हैं, गुजर नहीं रहे हैं, आप घर बैठ के ड्राफ्ट जो तैयार कर सकते हैं ऑन फ़ोन पे भी, लेकिन टू फाइनल सबमिशन फिर आप वहाँ फिजिकल जाके दोबारा एक नज़र मारेंगे और मारने के बाद वो जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड वो जो फ़ोटो अपडेट करना है वो वहाँ से जाके कर सकते हैं। जैसा कि ये ड्राफ्ट है मेरा, तो मैंने 2 ड्राफ्ट फार्म भरे हुए हैं, राइट। ये आपको दिख रहे होंगे, एक ड्राफ्ट ये और एक ड्राफ्ट ये। मैंने अभी मेरा सबमिट कोई नहीं हुआ क्योंकि अभी टेक्निकल ग्लिच है इस ऐप में। तो मैं एक फॉर्म आपके सामने फिर दोबारा भरूँगा। हम क्लिक करेंगे हाउस होल्ड इन्यूमरेशन पे। हमारा से पहला ही जो ऑप्शन आ रहा है वो आ रहा है रेजिडेंशियल टाइप कौन सा वाला है, रूरल है या अर्बन है। मेजॉरिटी जो है रामबन में रूरल एरिया है, तो हम रूरल चूज़ करेंगे। डिस्ट्रिक्ट ड्रॉप डाउन से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लगा हुआ है, नीड नॉट टू वरी, ढूंढने की जरूरत नहीं, सीधे अल्फ़ाबेट को फॉलो करें। ब्लॉक बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल वे में है, पंचायत बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल वे में है। ऐसे ही ये विलेज हमारा जो है, मेरी पंचायत पीकुनफर और विलेज कुनफर। ये ऑटो कैपिटल है, आप स्मॉल में लिखें कैपिटल में लिखें, नो इश्यूज़।
उसके बाद ये सीरियल नंबर ऑफ हाउस होल्ड है, ये ऑटो जनरेट होगा जब मैं फॉर्म सबमिट कर लूँगा। नेक्स्ट अब मेन हमारा है सीरियल नंबर 6, नेम ऑफ द हेड ऑफ हाउस होल्ड। यहाँ हेड से जो मुराद है वो इट्स नॉट लाइक घर का सबसे बड़ा शख्स, लेकिन वो शख्स जो मेजॉरिटी फैसले घर में करता हो, तो वो जो है हेड ऑफ द हाउस होल्ड आएगा। तो मैं फिलअप करना शुरू करूँगा। ये है मेरा पहला, जिसमें मैं अपना भर रहा हूँ। मेरा मिडिल नेम नहीं है, आई हैव ओनली फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। तो ये मैंने इस तरह से फिल कर लिया है। फिर है आपका हाउस होल्ड साइज़। 7 नंबर पे हाउस होल्ड साइज़ कितना है। फिर हाउस होल्ड टाइप, लैंड कितनी इन कैनाल्स, और फैमिली में कोई एंटरप्राइज है, सोशल ग्रुप है, ये सब हम भरेंगे। पहला हाउस होल्ड है, वी आर 3 मेंबर्स। हाउस होल्ड टाइप कौन सा वाला है। यहाँ 6 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन जो है सेल्फ एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर, मतलब वो शख्स जो एग्रीकल्चर में खेती बाड़ी का काम कर रहा है, माल मवेशी का काम कर रहा है, या शीप्स रखे हैं, मतलब वो उसी में आ गया। और भी एक ऐसा काम हो सकता है जैसे जंगल से जो है लकड़ी जो है वो बंदा ला के बेच रहा है, तो वो भी एग्रीकल्चर की में ही आएगा। सेकंड है सेल्फ एम्प्लॉयड इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। नॉन एग्रीकल्चर वो काम जिसमें एग्रीकल्चर इन्वॉल्व नहीं है, जिसमें पहला काम हमारे आम तौर पर रहेगा हमारे दुकानदार, हमारे शॉपकीपर्स, ठीक। फिर उसमें जो है कॉन्ट्रैक्टर जो किस में आएगा, सेल्फ एम्प्लॉयड इन नॉन एग्रीकल्चर में आएगा। तो जितने भी कॉन्ट्रैक्टर्स ग्रुप हैं वो सारा इसमें आ जाएगा। उसके बाद तीसरा है रेगुलर वेज सैलरी अर्निंग, ये आ गए ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़। चौथा आ गया कैजुअल लेबर इन एग्रीकल्चर। कैजुअल लेबर इन एग्रीकल्चर हमारे JNK में तो इतना नहीं है, बट है। जैसे कि किसी के पास बहुत बड़ी लैंड है, 40 कनाल, 50 कनाल या 100 कनाल, उसमें जो उसने लेबरर लगा रखा है उस ज़मीन को देखने के लिए, या उस एग्रीकल्चर को के काम को देखने के लिए, वो आएगा कैजुअल लेबर इन एग्रीकल्चर। फिर आगे कैजुअल लेबर इन नॉन एग्रीकल्चर। नॉन एग्रीकल्चर में ऑल कैजुअल लेबर्स ऑफ governments as well as the employee of private companies or any enterprise they are working, वो सारे उसमें आ जाएंगे। बाकी अदर्स में भी आप क्लिक कर सकते हैं, यू हैव लिबर्टी। अदर में आप क्लिक करें, उसका प्रोफेशन क्या है, अगर प्रोफेशनल कोई है पर्टिकुलर। तो मैं जैसे अपना फिल कर रहा हूँ रेगुलर वेज सैलरी अर्निंग, तो ये मैंने क्लिक कर दिया। अब आ जाएगा लैंड कितनी है। तो लैंड के भी 6 ऑप्शन है। नो लैंड लेस देन 10 कनाल्स। नो लैंड बहुत माइनर केसेस होंगे, मुझे लगता नहीं होंगे, बट वी हैव एवरीवन हैज़ अ लैंड, तो मैं अपना लिख रहा हूँ लेस देन 10 कनाल्स। नेक्स्ट है डज द फैमिली हैज़ एंटरप्राइज ऑफ एनी टाइप, तो मेरा चूँकि यस फैमिली एंटरप्राइज है। इफ़ यस, फिर मुझे इस रिस्पॉन्स को फिल करना है किस तरह की एंटरप्राइज हमारी है। तो मैं इसको लिखूँगा अदर सर्विस एक्टिविटीज़, या आप इसमें यहाँ पे आप नज़र मार सकते हैं बहुत तरह की जो है, चूँकि हमारा एक रिटेल स्टोर है, तो रिटेल स्टोर में यहाँ अदर सर्विस एक्टिविटी में आएगा। या एक्टिविटीज़ ऑफ हाउस होल्ड्स एज एम्प्लॉयर्स अनडिफरेंशिएटेड गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूसिंग एक्टिविटीज़ ऑफ हाउस होल्ड फॉर नो। अदर में करके मैं क्लिक करूँगा, लोकेशन कौन सी है, घर के अंदर है, घर के बाहर है, तो घर के बाहर आउटसाइड द हाउस। एड्रेस में लिख दूँगा, तो ये जहाँ पे एंटरप्राइज होगा उसका आप एड्रेस लिख लीजिएगा। जैसे मेरा कुनफर है तो मैंने लिख लिया। फिर सोशल ग्रुप कौन सा वाला है, वी हैव 4 कैटेगरीज, जनरल, शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, अदर बैक क्लासेस, तो मेरा शेड्यूल्ड ट्राइब है। फिर आ जाएगा जी एनुअल हाउस होल्ड इनकम कितना है, 6 to 8 लाख। राशन कार्ड होल्डर, नो वी आर नॉट होल्डिंग एनी राशन कार्ड, बट चूँकि अभी यहाँ मेरा एक यूनिक ID आया है, ये इसलिए आया है कि मेरे जो फादर साहब का राशन कार्ड है, मेरा नाम भी उसमें एंटर्ड है या एंटर्ड था, तो इसलिए ये वहाँ से डाटा फेच हो गया है। अब आ जाएगा हाउस होल्ड मेम्बर्स, ये मेरी वाइफ का आ जाएगा, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, और रिलेशन में आ जाएगा जहाँ सेल्फ है, स्पाउस ऑफ हेड है, ये आ जाएगा स्पाउस ऑफ हेड।
एज जो है सपोज 22 ईयर्स। सो मंथ्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, मंथ रखा है इन्फेंट चाइल्ड्स के लिए 0 to 11 मंथ्स के लिए। फिर आ गया जेंडर फीमेल। और नेक्स्ट स्पेशल स्टेटस इफ़ एनी, जो कोई शख्स खुदा न खास्ता स्पेशली एबल्ड है तो एजुकेशन लेवल, सपोज मैं ग्रेजुएट चूज़ कर रहा हूँ, टेक्निकल एजुकेशन यस। तो थोड़ा सा फॉर्म फिल करने से पहले फैमिली का हमें वहाँ जाके सर्वे कर लेना चाहिए, एक वार्तालाप, एक कम्युनिकेशन हो जानी चाहिए। तो ये सपोज़ ये कैटेगरीज़ हैं। तो यस, मेरी वाइफ को डिप्लोमा सपोज़ है कंप्यूटर में, तो ये डिप्लोमा इन और सर्टिफिकेट इन टेक्नोलॉजी में आएगा। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, वर्किंग इन हाउस होल्ड एंटरप्राइज, सेल्फ एम्प्लॉयड है। उसके बाद यस आ जाएगा, उद्यम रजिस्टर्ड हैं, इनकी इनकम जो है बिलो 2 लाख है और कोई हायर स्टडी दे रही है नो। तो ये हो जाएगा मेरा नेक्स्ट। अब इसमें जो है ये किस कैटेगरी में आएंगी, ये आएंगी पीईई में, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयड में। ये मेरा एक फर्स्ट फैमिली मेम्बर। फिर आ जाएगा दूसरा वाला फैमिली मेम्बर सपोज़, तो वो मेरा छोटा बेबी है, उसका नाम है मोहम्मद इजहान। तो मैंने एंटर कर लिया। रिलेशन क्या आएगा, यहाँ चाइल्ड दो तरह के रखे हैं, एक मैरिड चाइल्ड और अनमैरिड चाइल्ड। चूँकि ये अनमैरिड है तो एज 1 ईयर का है ये, तो डन। जेंडर मेल है। उसके बाद कोई स्टेटस स्पेशल है नो। तो मैं नेक्स्ट करके इस तरह से अभी मेरा फॉर्म जो है ऑलमोस्ट तैयार है। राइट, ये मेरा हेड ऑफ़ फैमिली का भी हो गया, ये आ गया मेरे जो है हाउस होल्ड मेम्बर्स का डिटेल्स भी आ गया। और नेक्स्ट जो है अब मुझे ऑब्जर्वेशन लिखनी है। क्या लिखनी है, ऑब्जर्वेशन। तो ऑब्जर्वेशन पहले तो हम लिखेंगे जनाब, हमारा जो मकसद क्या है, पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर जो है आइडेंटिफाई करने हैं। तो हमने यहाँ लिखना है 1, जो भी कैटेगरी का आपने आइडेंटिफाई किया तो ये एक रिमार्क्स हो सकता है 1 PE पोटेंशियल एंटरप्रेन्योर एम्प्लॉयड, आइडेंटिफाइड भी किया हमने, और एंड एलिजिबल भी है। एलिजिबल फॉर एंटरप्रेन्योरशिप। ये मेरा रिमार्क्स हो गया। फिर लास्ट पार्ट हमारा जो आता है जी, वो आता है कैप्चर लोकेशन और कैप्चर इमेज। मैं ये लोकेशन के लिए यहाँ पे क्लिक करूँगा। सो इस तरह से जो है ये आ जाएगा इंटरफेस। तो अब ये लोकेशन जो है मार्क कर रहा है। इससे पहले आपको ऐप को परमिशंस दे देनी है कि कुछ लोग अपनी लोकेशंस बंद रखते हैं, फिर कह रहे हैं जी मेरा हो नहीं रहा, लोकेशन नहीं आया फेच हो रहा। तो कैसे होगा, उससे पहले आपको ऐप को परमिशंस दे के रखनी है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो ये देखिए इतना भी नहीं है, बट इसने ले लिया। तो ये देखिए मेरी लोकेशन आ गई है। तो मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड्स मेरे जो है वो सबमिट हो गए। अब लास्ट मुझे इमेज कैप्चर करना है। सो इस तरह से हमें इमेज भी कैप्चर कर लेना है। तो जैसे कि मैंने ये सैम्पल इमेज कैप्चर कर लिया है, इमेज कैप्चर हो गए जो है। अब इसके पास 3 ऑप्शंस आपके पास हैं, एक है प्रीव्यू, एक है सेव एंड सबमिट, और 3 ऑप्शन आपके पास आ गए जी, प्रीव्यू, सेव ड्राफ्ट और सबमिट। तो आप सेव ड्राफ्ट भी करेंगे, सबसे पहले ड्राफ्ट सेव, सबसे पहले प्रीव्यू करेंगे। प्रीव्यू जब आप कर लेंगे और सेव करेंगे ड्राफ्ट में, अब मेरा सेव हो गया। तो ये सेव हो गया, वहाँ चला गया मेरे ड्राफ्ट्स में, चूँकि अभी सबमिट नहीं हो रहा है। सो इस तरह से आपके यहाँ पर ड्राफ्ट फार्म आएंगे, यहाँ सबमिटेड आएंगे। सो नियर अबाउट मुझे लगता है कि हमारा जो टाइम लगेगा पर फार्म को वो लगेगा
8 to 10 मिनट्स पर फॉर्म आराम से हम सबमिट कर सकते हैं। और पर डे अगर हम 2 आवर्स भी लें अपनी ड्यूटी के, तो 2 घंटे में हम 12 फॉर्म पर डे करेंगे तो महीने में 360 फॉर्म कर सकते हैं। 360 इवन हाउस होल्ड्स हम जो है कवर कर सकते हैं। सो ये था सारा यहाँ इसके रिगार्डिंग। वेरी सिंपल एप्लीकेशन, इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। ट्रेनिंग में हमें लगा था कि इट इज़ ए कॉम्प्लेक्स, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जब मैंने घर आके इसको सुकून से देखा इसको मैंने, और इसका मैनुअल डॉक्यूमेंट भी जब ध्यान से पढ़ा। अगर आपको इस फॉर्म को फिल करने में कोई भी इशू करना है तो हमें जहाँ पे जो मिशन यूथ ग्रुप में जो हमें इसका मैनुअल प्रोवाइड किया गया है, आप उसको ध्यान से जो है पढ़ सकते हैं। उसमें एक एक डिटेल जो है इसके बारे में दी हुई है। थोड़ा सा मैं आपको, अगर आपने रीड कर ही लिया होगा, बट एक प्रीव्यू मैं दे दूँ आपको उसका दोबारा फिर से। ये एकदम ब्यूटीफुली तरीके से जो डॉक्यूमेंट जो है ये तैयार किया गया है। ये देखिए, एक गैन चैट है कि किस तरह से टाइमलाइंस हमारे जो है वो काम करेंगे, कितने हफ्ते में क्या क्या करना है। तो अभी समझो ट्रेनिंग्स के ये जो 9 सीरियल नंबर 9 पे हम लोग पहुंच गए हैं ट्रेनिंग्स पे। ये 63 पेज डॉक्यूमेंट है। इस तरह से इसका स्कीम का बैकग्राउंड क्या है, अगर आप इसको प्लीज़ ध्यान से जो है 5-10 मिनट आपके इसमें हार्डली अगर आप करेंगे तो इस तरह से आप इसको पहले स्कीम को पढ़ लें आप। तो जैसे कि 3A में लिखा है क्रिएशन ऑफ नैनो एंटरप्राइज एंड कलेक्टिव्स। आपको एंटरप्राइज खोलना चाहते हैं तो इसका जो रहेगा फंडिंग का जो पैटर्न रहेगा वो रहेगा बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन 10%, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन 25% फॉर मेल, 30% फॉर फीमेल, और बैंक लोन जो रहेगा वो 60% और 65%। उसके बाद जो ख़ास बात है वो है इंटरेस्ट सबवेंशन। जैसे कि अगर आपका इंटरेस्ट इस पे 12% का है तो 6% का इंटरेस्ट अप टू 50,000 रुपीज़ जो है 5 साल तक आपको ये भी जो है माफ़ किया जाएगा अपॉन सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप। तो सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योरशिप पे ही जनाब चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी हमें। उसके बाद अगर हम आगे चलें तो ये आ गया माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज के लिए कितना जो है इंटरेस्ट सबवेंशन कितना है और कितनी जो है अमाउंट जो है वो इन्वेस्टमेंट है, राइट। तो एकदम इसमें ये देखिए पॉइंट 2 में लिखा है इसका, इस हाउस होल्ड का मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका। तो ये अपने अपने ग्रुप्स में जो है, जो आपके BLO ग्रुप्स हैं उसमें शेयर भी करें अपनी पंचायत में, ताकि वहाँ का यूथ, वहाँ के जो सिटीजन्स हैं वो अवेयर हो जाएं इस स्कीम के बारे में। सो नेक्स्ट जो है इसके जो आउटकम्स वगैरह जो होंगे वो इसमें ऑल जो है मेंशन किए गए हैं। ये देखिए, ये हमारा फॉर्म है। अगर आपको फॉर्म देखना है, आपको क्या क्या उनसे पूछना है, तो आप इस पेज को सामने रख के चीज़ें पूछ सकते हैं, राइट। एक रफ आइडिया अगर आपने जनरेट करना है तो ये चीज़ें आपने पूछनी है उनसे। हाउस होल्ड का साइज़ कितना है, हाउस होल्ड टाइप क्या है आपका, तो ये थोड़ी सी चीज़ें आप यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं अपना फॉर्म भरने से पहले। ये आ जाएगा हमारा हाउस होल्ड इन्यूमरेशन के लिए। नेक्स्ट हमारा है जो फिर इस तरह से पूरा ये पैटर्न दिया हुआ है, ऑब्जर्वेशन करेंगे आप, कैप्चर करेंगे, इमेज कैप्चर करेंगे, GPS कोऑर्डिनेट, ये सब एक प्रोसेस। फिर अपना नेम डालेंगे, डेजिग्नेशन डिपार्टमेंट, सेल नंबर, सिग्नेचर, एंड द सेम वे चलेगा आगे। सुपरवाइजर भी इसमें करेंगे हम डिटेल सेंटर। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ like, comment and subscribe my YouTube channel. If any queries, kindly comment. I will try to reply the comment. Thank you.